लोकसभा 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश के सियासत में पर्दे के पीछे का चल रहा है, इस पर कयासों और चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन पर्दे के बाहर भी जो दिख रहा है वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। एक तरफ जहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लगातार योगी सरकार के कैबिनेट मीटिंग का बहिष्कार कर रहे हैं, वहीं एक और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक योगी सरकार के वीआईपी कल्चर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का मुखर विरोध कर रहे हैं। वहीं भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल यस की नेता अनुप्रिया पटेल भी ओबीसी आरक्षण और एसटी एससी आरक्षण को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। तो 2024 के चुनाव परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश के सियासत में रार मचा हुआ है। हर तरफ समीक्षा बैठक हो रही है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की इतनी करारी शिकस्त क्यों हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से मात्र 1.5 लाख वोटों से ही कैसे जीते? पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी खराब क्यों हुई? जैसा कि पहले ही चर्चा था कि 2024 चुनाव परिणाम आने के बाद हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए, और इस बात की चर्चा अरविंद केजरीवाल ने चुनाव के पहले ही कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा था कि 2024 चुनाव परिणाम आने के 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटा दिया जाएगा। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश में भाजपा की एनडीए की करारी शिकस्त हुई। योगी आदित्यनाथ आज भी अपने पद पर बने हुए हैं। न केवल पद पर बने हुए हैं, पहली बार ऐसा दिख रहा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर अपनी पकड़ भी बहुत मजबूत कर रहे हैं। बार बार सेवा विस्तार पाने वाले गुजरात लॉबी के पसंदीदा आईएएस दुर्गा शंकर मिश्र को इस बार सेवा विस्तार नहीं मिला, और दुर्गा शंकर मिश्र की जगह मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव नियुक्त हो गए। मनोज कुमार सिंह उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में योगी आदित्यनाथ के खास माने जाते हैं, और उनके मुख्य सचिव बनने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन की व्यवस्था है उस पर अब लगाम योगी आदित्यनाथ की रहेगी। तो क्या 2024 चुनाव परिणाम आने के बाद लंबे समय तक दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाए बैठे केशव प्रसाद मौर्य, जो कभी बीएल संतोष से मिल रहे हैं, कभी जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, कभी अमित शाह से मिल रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के सियासत में कुछ बड़ा करने का मंशा रखते हैं, क्या उत्तर प्रदेश से उनकी विदाई होने वाली है? क्या डिप्टी सीएम पद से अब केशव प्रसाद मौर्य की छुट्टी होगी? वहीं एक बात और निकल कर आ रही है कि क्या दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की भी डिप्टी सीएम पद से छुट्टी होने वाली है? क्योंकि 2024 का चुनाव परिणाम स्पष्ट कहता है कि अब उत्तर प्रदेश में ओबीसी आरक्षण, एसटी एससी आरक्षण का मुद्दा चलेगा, क्योंकि संविधान बचाने के नाम पर आरक्षण का नाम लेकर आरक्षण के मुद्दे को भुनाकर इंडिया गठबंधन ने यूपी में एनडीए को एक करारी शिकस्त दी है। तो क्या 2024 चुनाव परिणाम आने के बाद ही लंबे समय तक दिल्ली में डेरा जमाए केशव प्रसाद मौर्य अपने मंसूबे में कामयाब होते हुए दिख रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाने में सफल होंगे, या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश की सियासत को छोड़कर अलग कहीं रास्ता खोज रहे हैं? इन सब बातों पर चर्चा हो रही है। चर्चा इस बात की भी है कि एक और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अब योगी आदित्यनाथ से दूरी
मुख्यमंत्री बनाने का मांग कर चुके हैं। वो भाजपा संगठन से बोल चुके हैं कि भाजपा अपने लिए उत्तर प्रदेश की सियासत में कोई दूसरा ब्राह्मण चेहरा खोज ले। एक और बड़े ब्राह्मण चेहरा महेंद्र नाथ पांडे भी चंदौली से चुनाव हार चुके हैं। बावजूद इसके किसी के अंदर अभी भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे दे। क्या दिल्ली में कुछ खिचड़ी पक रही है, इस बात की भी चर्चा है। क्या अनुप्रिया पटेल को योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोहरा बनाया जा रहा है, इस बात की भी चर्चा है। लेकिन 2024 का चुनाव परिणाम ये स्पष्ट कर चुका है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ओबीसी और एसटी एससी महत्वपूर्ण कारक हैं। और कहीं न कहीं इन्हीं वोटों में सेंध लगाकर इंडिया ब्लॉक ने एनडीए को उत्तर प्रदेश में करारी शिकस्त दी है। तो क्या इंडिया गठबंधन से 2024 में मिली पराजय से सबक लेते हुए एनडीए 2027 के लिए नई प्लानिंग कर रही है? एक तरफ ये भी तय है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को भी उनके कुर्सी से मुक्ति मिलेगी, तो एक नया प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बहुत बड़ा फेरबदल होने वाला है। लेकिन क्या वाकई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई उनकी कुर्सी से हटा सकता है, या हटाने का जो ख्वाब देख रहा है वो अपने ख्वाब को सच करने में सफलता प्राप्त करेगा? चर्चाएं बहुत थी। चर्चा थी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह में तलवारें चल रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ी हार के बाद भी अगर ठीकरा किसी के सर पर फोड़ा जा रहा है तो फोड़ा जा रहा है अमित शाह के सर पर। वो ठीकरा फोड़ा जा रहा है सुनील बंसल के सर पर। कहीं से भी वो ठीकरा योगी आदित्यनाथ के ऊपर नहीं फोड़ा जा रहा है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को छेड़ने का मतलब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को गर्त में जाना है। इस बात को हालांकि पूरा भारतीय जनता पार्टी का आला कमान समझता है। इसीलिए कहीं न कहीं 7 साल से मुख्यमंत्री पद पर बैठे योगी आदित्यनाथ को प्रशासनिक पकड़ बनाने में सहूलियत केंद्र सरकार दे रही है। इसीलिए केंद्र सरकार ने उनके पसंदीदा आईएएस मनोज कुमार सिंह को यूपी का मुख्य सचिव बनाया है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के सियासत में पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है, जो समीक्षा बैठकों से रिपोर्ट आ रही है, वो जिस दिन सामने आएगा और एक खेल जब पर्दे पर खुले मंच पर होगा, पर्दा हटकर जब एक खेल होगा, तो आपको यूपी के सियासत में कुछ बड़ा होता हुआ दिखेगा। कौन सा भाजपा नेता किस भाजपा नेता के खिलाफ तलवार लेकर खड़ा मिलेगा, इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश के सियासत में इस समय पर्दे के पीछे जो रिहर्सल चल रहा है, वो रिहर्सल बहुत ही खतरनाक है। और इस रिहर्सल को, अगर इस स्क्रिप्ट को बदला नहीं गया भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा, तो 2027 में जो खुले मंच पर खेल होगा वो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी के लिए मुफीद नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है? हाथरस कांड भी हो चुका है, बावजूद इसके अभी बाबा भोलेनाथ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न विपक्ष मांग कर रही है कार्रवाई की, न स्वास्थ्य मंत्री जो कि डिप्टी सीएम भी हैं अपनी जवाबदेही तय कर रहे हैं, न योगी आदित्यनाथ खुलकर बोल रहे हैं। तो पर्दे के पीछे जो सियासत चल रही है और जिस ढंग के रिपोर्ट आ रहे हैं कि विधायकों के ऊपर 2027 में कार्रवाई होगी, उस बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश भाजपा में एक बड़ी बगावत की बीज को रोपा जा चुका है?
क्या वो बीज अंकुरित हो रहा है? क्या ये बगावत 2027 के पहले होगा? क्या योगी आदित्यनाथ को 2027 के पहले उनके मुख्यमंत्री पद के कुर्सी से हटाया जा सकता है? अपने राय विचार जो भी हैं कमेंट कर बताएं। देखते रहिए खबरों का खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार सिंह। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।